अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें और दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालें, इसकी बहुत बरक़ात हैं। सबसे पहले तो जी मैं माज़रत चाहूँगा, मेरी एक वीडियो के अंदर ऑडियो यानी उसमें प्रॉब्लम आ गई, इशू ज़रा, तो आपने ताउन किया उसके लिए जिसे कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दोबारा जो है ना DHA वैली का नया विज़िट यानी मैं करने गया कि अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है कि आपको दिखा सकूं, क्योंकि पहले गाड़ी पे गया था, अब मैंने बाइक पर करवाया है ना। तो क्योंकि बाइक का ये फ़ायदा होता है कि जहाँ पर गाड़ी नहीं भी जा सकती ना, वहाँ से बाइक कवर हो जाती है। तो आप कहेंगे कि ये एक्सप्रेस वे क्यों दिखा रहे हो, इसका ताल्लुक बहुत बड़ा है DHA वैली से ना, ताकि सिर्फ ये चंद सेकंड आपके लिए जाएंगे इसके अंदर कि आपको सिर्फ एक मंजरनामा, ओवरसीज़ हैं चाहे दूसरे शहरों के भाई हैं, लोकल भी इधर आने से डरते हैं। ये देखें, ये ब्रिज बिल्कुल लेवल पर हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा हुआ तो ये अब 15-20 दिन कह लें या महीना कह लें, ये भी वर्किंग में आ जाएगा मैक्सिमम ना। और एक सिर्फ कॉक पुल का जो पुल है ना, सिर्फ वो यानी रह गया है, उसके अंदर 6 महीने 8 महीने मौसम के हवाले से ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये चीज़ें बताना इसलिए आपको ज़रूरी है ताकि आप अपनी हर चीज़ का फैसला कर सकें कि हमने कितना वेट करना है और कब रेट में, क्योंकि ये रोड कंप्लीट होनी है, आपका ऑटोमेटिकली नक्शा तब्दील हो जाना सारा ना। और DHA वैली के अंदर भी काफ़ी चीज़ें तब्दील हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो भी आपको जाकर मैं दिखाता हूँ। आप थंबनेल पर भी आपने देखा होगा सारा। तो इस वजह से ये सिर्फ मंजरनामा जब जा ही रहा हूँ सफ़र के ऊपर DHA वैली के, तो बीच में ये जो चीज़ आ रही है ये दिखाना ज़रूरी थी कि एक्सप्रेस वे की आप कंडीशन देख लें, ये एंड लेवल के ऊपर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई भी ऐसी वो नहीं ज़्यादा लंबा टाइम रहा इसके अंदर, बिल्कुल भी। सिर्फ वो एक ब्रिज है कॉक पुल वाला, सिर्फ उसका रह गया, ठीक है। और वो 6 से महीने 8 महीने यानी वो ले सकता है अगर मौसम के हवाले से सिर्फ। तो ये सारा मंजरनामा तब्दील हो जाएगा पूरा, ऑल टू ऑल ना। तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि जो लोग बैलेट वाले फाइलें हैं उनका और जिनका पोजेशन वाला सिस्टम है तो वो कर सकें। अब ये देखें, कलर साइदा के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। अब ये कलर साइदा आपके लिए बहुत बेनिफिट चीज़ है। हर तरह का बाज़ार, स्कूल, मिडिल क्लास सदीक हो गया, दूसरे हो गए, आर्मी हो गए, यानी हर तरह का यहाँ पे स्कूल मौजूद है, ठीक है। सब्ज़ी, फ्रूट, यानी ये किसी सोसाइटी में आपको नहीं मिलेंगी। फेज़ 8 एक्सटेंशन में चले जाएँ, बहुत दूर दूर हैं, यहाँ पे आपके बिल्कुल चंद फासलों के ऊपर ये चीज़ें मौजूद हैं जो उन चीज़ों से लोग महरूम हैं। इसलिए ये सोसाइटी सबसे बेस्ट है DHA वैली, ठीक है, लोकेशन वाइज भी, रास्ता वाइज भी। अब ये DHA में इंटर हो गए हैं। अब DHA वैली में क्या तब्दीलियां आई हैं वो आप यानी देख लें। ओलेंडर की साइड से ये साइन बोर्ड लगना शुरू हो गए हैं आपके, ठीक है। एरो के निशान ये इन्होंने ये निशान, ये साइन बोर्ड ये पहले नहीं थे इनके, ठीक है। फिर ब्लॉक वाइज भी साइन बोर्ड लगना शुरू हो गए हैं, ठीक है, डेवलप हो रहा है। यानी अब इसका मतलब यहाँ पे एक तब्दीली आना शुरू हो गई है तेज़ी की, ठीक है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा यानी मिलेगा। अब यानी आप थोड़ा सा ये भी नोट करिएगा कि अभी डीलर जो है चुप हो गए हैं और वो अब शुरू हो जाएंगे थोड़े अरसे के अंदर, ज़रा सी तब्दीली आने दें और यानी वक्त गुजरने के दें, तभी ये चीज़ें ना आपके फ़ायदे में यानी जाना शुरू हो गई हैं। अब ये देखें, ये मूवमेंट के जो है मोड़ के एरो साइन बोर्ड ये बिल्कुल भी पहले नहीं थे, ठीक है। इससे बिल्कुल मंजरनामा ऐसा ऐसा तब्दील हो रहा है। आपको लोकेशन पता चल रही है, आपको रास्ता पता चल रहा है कि कहाँ पर कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, ठीक है। ये सारा एक उसकी तरफ है, बेहतरी की तरफ है सिस्टम ना, जो बैलेटेड है। तो और ये 70 लाख का इस टाइम भी प्लॉट है जो मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ। अब जैसे ये साइन बोर्ड लग गया है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मैं अभी पॉज करके सारा ये ना वो दिखा देता हूँ कि जी इसके अंदर कौन सा रास्ता किधर जा रहा है, किस तरह जा रहा है। अब जैसे ये DHA होम्स राइट साइड पर है, रेजिडेंशियल राइट साइड के ऊपर है, आर्मी पब्लिक स्कूल, ओलेंडर, और ये बकाया जितने भी ब्लॉक्स हैं रोज़ ब्लू बेल लेफ्ट साइड के ऊपर बता रहा है ये मोड़ ना, ये इनके साइन बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। ये साइन बोर्ड लगना यानी एक ये बहुत अच्छा यानी एक सिस्टम है। अब इससे आगे जाएं तो ये ओलेंडर की तरफ इन्होंने ये बैरियर लगा दिया, ई-टैग सिस्टम, ये ई-टैग सिस्टम लगा दिया एंट्री के लिए ना। तो ये एक अच्छी अलामत यानी एक है, यानी एक
बेनिफिट की तरफ यानी वो चीज़ जा रही है सारी ना, कि अब इसके अंदर तब्दीलियाँ यानी एक आ रही हैं सारी। अब बाइक की वजह से मैं आपको हर वो जगह आप देख सकते हैं, दिखा सकता हूँ कि हर वो एंगल आपको मिल जाएगा जहाँ पे गाड़ी की वजह से नहीं जा सकते थे, बाइक की वजह से पहुँच जाऊँगा। आपको भी आसानी होगी, देखने वालों को भी, कि भाई हमारी क्या सिचुएशन है प्लॉट की, होम्स के अंदर, घर की, किसी भी साइड की वो क्या सिचुएशन है। इस साइड पे आप आगे चल के देखेंगे तो वो गट्टर के ढक्कन शक्कन इस तरह जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है साइड पे, यहाँ पर राइट साइड के ऊपर आगे जाके। ठीक है, अब ये 5 मरला होम्स हैं, ये भी देख लें जो पहले नहीं दिखा सकता था, क्योंकि ये रास्ता ख़राब है तो गाड़ी नहीं चढ़ सकती थी। तो बाइक की वजह से हर जगह जाता हूँ जहाँ पे रास्ता रुका हुआ भी हो, तो वहाँ पे भी बंदा पहुँचाया है कि भाई सारी एक एक एंगल की बना कर लाओ। अब ये होम्स भी रेडी हैं आपके सारा। अब एक भाई पूछ रहे थे ये एक्सेलेरेशन चार्जेस क्या हैं, तो उनको मैंने कहा कि इसी तरह मिसाल एक मैं दे सकता हूँ कि जैसे रात गए थके हारे आप काम से पहुँचे अपने घर पर, तो आपकी वाइफ ने अच्छा खाना बनाया हुआ हो आपके लिए पसंद का, और आप अगर वो खाना खाने बैठें और अभी एक लुकमा ही डालें और तारीफ़ करने लगें, और साथ ही जिसे कहते हैं वाइफ आपके सामने रख दे कि मेरे बहन या भाई यानी आपके साले या साले की शादी आ गई है, अचानक से तय हो गई है, तो आपकी तारीफ़ भी मुंह में ही रह जाएगी खाने की, और वो ख़र्चा जो आपके जहन में घूमना शुरू हो जाएगा कि यार ये इसको एक्सेलेरेशन चार्जेस इस तरह ही मैं तारीफ़ बयान कर सकता हूँ। यानी वो मजाक की हद तक बात की है ताकि हल्का सा लाइटर मोड आपके साथ हो जाए। थोड़ा टेंशन चल रही है, जिस तरह हमने ये वक्त गुजारा है 15 साल सारा डीएचए वैली के अंदर लोगों ने इंतज़ार किया, इन्वेस्ट किया, तो उस चीज़ के हवाले से मैंने कहा कि उनको बता दूं कुछ। उसमें बता रहे थे कमेंट्स में बार बार। अब ये यहाँ से लेफ़्ट साइड जो है ये प्लॉट कटिंग हुई हुई है, ठीक है, इसको आप देख लें। कम से कम मेरे ख्याल से यहाँ पे भी वो, अगर अंदाज़ा मैं लगाऊँ 19-20 गलत भी हो सकता हूँ, तो 400-500 प्लॉट यहाँ पे भी रेडी पड़ा हुआ है बिल्कुल ना, पोजेशन के हवाले से बिल्कुल कंप्लीट सारी इस साइड पर है। ये होम्स जो आती हैं आप लैंड कलर साइड से आ रही हैं, जो लेफ़्ट साइड पे होम्स हैं उनकी बैक साइड पे प्लॉट कटिंग है। क्योंकि हर वीडियो वहीं से शुरू करूंगा, जिस तरह पहले ये नहीं किया था, पहले ब्लू बेल से आया था तो आपको लिली तक लेकर गया था। अब यहाँ से कलर साइदान से इंटर हुआ हूँ तो आपको इधर का सारा ब्लॉक नीचे से दिखाता हुआ जाऊंगा, ताकि आपको आपकी जो डेवलपमेंट है हर ब्लॉक की, हर साइड की और आगे तक की दिखा सकूं। ताकि अब ये एक ब्लॉक है, आपको ओलेंडर्स वालों को कुछ भी वो नहीं रहेगा इशू, होम्स वाले हों चाहे प्लॉट वाले हों, तो उनको एक तसल्ली रहेगी कि हाँ यार इस कंडीशन में ये इस टाइम ब्लॉक पड़ा और हमें क्या करना चाहिए, कितना वेट करना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ ये 70 लाख का इधर यानी प्लॉट बनता है 5 मरला, क्योंकि कहीं से भी आप कंपैरिजन कर लें, चाहे 5 से कर लें, फेज़ 8 से कर लें, हर लोकेशन से ये बेस्ट है। लोकेशन भी बेस्ट है, रेट के अंदर भी ये बेस्ट है। 5 के अंदर 5 मरला जो है 1.25 करोड़ का है, ठीक है। तो उस हवाले से ये अब इधर सामने होम्स ये बिजली का कनेक्शन लगा हुआ, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी ओलेंडर की ये सारी प्लॉट कटिंग हुई हुई है। जैसे ही वहाँ से निकलता हूँ सामने ये सारा यानी एक आपका डेवलप हुआ हुआ है, किसी किस्म की भी कोई वो आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इससे आपको सिर्फ एक अंदाज़ा हो रहा है। और 5 मरला जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि फेज़ 5 में 1.25 करोड़ का है, ठीक है, और फिर फेज़ 8 में चले जाएं, फेज़ एक एक्सटेंशन में चले जाएं, वो सहूलियात आपको जो नज़दीक बाज़ार की यहाँ ये अंदर कमर्शियल को पोजेशन दे देंगे और बेहतर हो जाएगा सिस्टम, ये आपके लिए और बेहतरी आ जाएगी। अब ये वहीं प्लाटों से मैं वापस आ रहा हूँ ये ओलेंडर के शुरू में, कि मैं कहा कि यहाँ से भी बैक साइड आपको हिस्सा सारा जो है ना होम्स का प्लॉट का दिखा दिया जाए, ताकि जिन जिन के होम्स हैं या प्लॉट हैं लोकेशन वाइज उनको अंदाज़ा हो जाए कि क्या सूरत हाल है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो है ना आपको बेस्ट अपना यानी वो दे सकूं, और आप साथ मेरा दे रही हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चीज़ के अंदर ताउन मेरा यानी कर रही हैं, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेस्ट चीज़ दे सकूं यहाँ पर ना।
मालूमात के हवाले से, दिखाने के हवाले से। लोग तो कमरों में बैठ के बस अपना बोल कर निकल जाते हैं कि ये कर लें। ऑन ग्राउंड आपको चीज़ नज़र आएगी, आपको फ़ैसला करने में आसानी रहेगी सारी। तो मेरा मकसद ये होता है करने का ना। अब वो पेट्रोल में खर्चों में नहीं जाते, वरना वो पहले कैसे वीडियो जा जाके एक एंगल की सिर्फ दिखाते थे आपको कि जी यहाँ इस पे इन्वेस्ट कर लें, फिर लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया कि जी ये देखें कहाँ तक प्लॉट को महंगा यानी करके फ़ाइलों को नॉन बैलेट वालों को 30-35 लाख में किया। अब ये है कि शटअप कॉल दी है एक किस्म का। इस नज़र से भी देखें तो डीएचए ने कहा कि मैं हमें अगर 11-11 12-12 लाख का ये डीलर बोल रहे हैं तो 15 लाख की मर्जिंग में हमारे पास ही करवा दो। एक किस्म का इस नज़र से ये भी देख सकते हैं डीएचए की ऑफर को। लेकिन अगर जिसने 1.25 करोड़ का वो लेना है 4 मरला का कमर्शियल, वो 25 लाख भी भरेगा आपको, क्योंकि वो 6 महीने वेट करेगा। वो 1.25 करोड़ का जो प्लॉट है वो उसने 1.5 करोड़ का बेचना, 1.25 करोड़ का। तो वो पहले से वेट करने वाले का क्यों इंतजार करवाए भाई? खुद इंतजार थोड़ा 6 महीने नहीं कर सकता? ये डीलर माफिया कर रहे हैं खराब आपकी सारी उसको ना, निज़ाम को, सिस्टम को। तो उस चीज़ का समझने की ना थोड़ा सा आप कोशिश करें कि ये जो अब मर्जिंग पॉलिसी भी है ना, इसके अंदर भी खरीदार जो है आपसे 25 लाख का कम से कम नॉन बैलेट फाइल खरीद सकता है, और मर्ज करवा के सिर्फ 4-6 महीने वेट करना है उसने, ठीक है। और वही 1.5-2 करोड़ का बेचेगा। और ये एक तब्दीली और आई है जी, इंटरनेट आ गया यहाँ पे। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, टावर इंटरनेट का वो लग चुका है। इंटरनेट भी यहाँ पे बहाल हो चुका है सबके लिए। एक भाई कमेंट्स में कह रहे थे कि इंटरनेट चाहिए, बिजली भी पहुँच गई, इंटरनेट भी पहुँच गया, सिर्फ पानी की टंकी की हवाले से रह गई है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। ये इंटरनेट का टावर आ गया है सर आपके लिए, मुबारक हो, इसमें ये बेहतरी की है। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।